हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम हेन को देखते हैं, साथ में ह्यूनवू होता है। ये दोनों घर के अंदर आते हैं। ह्यूनवू हेन से फ़ोन लेने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। हेन अपने रूम में जाने लगती है तो ह्यूनवू कहता है, क्या तुम सोने जा रही हो? हेन कहते हैं कि शायद, और वो ह्यूनवू को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अंदर आकर वो अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी ह्यूनवू अंदर आता और देखते हैं कि हेन यहाँ नहीं है, इसलिए वो हेन के फ़ोन से वो मैसेज डिलीट करने की सोचता है। लेकिन हेन के फ़ोन में पासवर्ड लगा होता है जो कि ह्यूनवू को नहीं पता था। वो कई बार लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिर ह्यूनवू फ़ोन का पासवर्ड खोल देता है और मैसेज को डिलीट कर देता है। तभी यहाँ पर हेन आ जाती है। वो ह्यूनवू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ह्यूनवू कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हेन कहते क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? ह्यूनवू कहते हैं कि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, हम कल बात करेंगे। बाद में ह्यूनवू यहाँ से चला जाता है। फिर ह्यूनवू अपने रूम में आता है और एक पास्ट के सीन को याद करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन प्रेग्नेंट होती है और ये दोनों डॉक्टर के पास आती हैं। ह्यूनवू डॉक्टर से पूछते है कि डिलीवरी की डेट कब है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि 31 अक्टूबर, और इसलिए हेन ने अपने फ़ोन का पासवर्ड भी 1031 रखा है। बेबी की न्यूज़ सुनकर ये दोनों इतने खुश हो जाते हैं कि ये बेबी के लिए रूम भी तैयार कर देती हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्यूनवू ये सब सोचकर काफ़ी सैड हो जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू की फैमिली को देखते हैं। बोंगे मिस्योन और ह्यूनताई को डांट रही थी और कह रही थी कि जब हेन को पता ही नहीं कि ह्यूनवू से डाइवोर्स लेना चाहता है तो तुम सियोल क्यों गई? मिस्योन कहती है कि हम तो डाइवोर्स रुकवाना चाहते थे। अगले सीन में हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि हेन को देख रहा था। हेन ऑरेंज जूस पी रही थी। तब ये देखकर ह्यूनवू को याद आता है कि योनसंग ने ही हेन को जूस पीने के लिए कहा था। ह्यूनवू हेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आता हूँ, तो हेन कहते कि रहने दो, जूस ही ठीक है। उसके बाद हेन ह्यूनवू के क्लोज आने लगती है तो ह्यूनवू को लगता है कि शायद वो किस करने वाली है, लेकिन हेन उसके कोट से बाल उतारती और कहती है मैं तो ये बाल हटा रही थी। बाद में ह्यूनवू अपने रूम में आता है। वो खुद को मिरर में देखकर कहता है कि मेरा दिल इतनी जोर से बीट क्यों कर रहा था, शायद मैं उससे डर गया था इसलिए। उसके बाद हेन बाहर आती है। यहाँ पर ह्यूनवू बैठा हुआ था। ह्यूनवू हेन को देखते ही रह जाता है। हेन कहती है कि आज मैं मीटिंग में ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? ह्यूनवू कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। हेन ह्यूनवू से कहते हैं कि तुम्हारा सूट भी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर ह्यूनवू बहुत खुश हो जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू को ऑफिस में देखते हैं। एक एम्प्लॉय ह्यूनवू से कहते हैं कि आप बहुत खुश लग रहे हो। ह्यूनवू कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ह्यूनवू बाहर आकर खुद से कहता है ऐसा शायद इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बाद हेन ने मेरी तारीफ की है। उसके बाद ह्यूनवू हेन को काम करते हुए देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। हेन का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो ह्यूनवू को देखती है तो उसे देखकर हेन स्माइल करती है। ह्यूनवू भी स्माइल करता है और बाद में यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ह्यूनवू को देखते साथ में यंकी होता है। ह्यूनवू से बता देता है कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। यंकी कहता है कि शायद तुम उसे लाइक करने लगे हो, पर ह्यूनवू मना कर देता है। यंकी कहता है इसलिए तुमने उसके लिए शूज भी खरीदे थे। फिर हम देखते हैं कि हेन एस्केलेटर पर जा रही थी, लेकिन हेन को इतनी जल्दी होती है कि वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। इसी बीच वो गिर जाती है तो ह्यूनवू जोर से चिल्लाता है कि ध्यान से। हेन पीछे मुड़कर देखती है तो ह्यूनवू छिप जाता है। उसके बाद ह्यूनवू यहाँ शूज देखता है और वो उन शूज को खरीदकर हेन के पास जाता है। वो हेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आया हूँ। हेन कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से एक्सपेंसिव शूज हैं, तो मैं इसे क्यों लूँ? ह्यूनवू कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। ये शूज बहुत ही कंफर्टेबल है। हेन कहती है कि ठीक है, और हम देखते हैं कि ये सब ह्यूनवू यंकी को बता रहा था। यंकी कहता है कि उसने वो शूज पहने, तो ह्यूनवू कहते हैं कि हाँ, और हमें ये दिखाया भी जाता है। तभी वहाँ पर हेन को लेने के लिए योनसंग आ जाता है। ह्यूनवू ये सब यंकी को बता रहा था। यंकी कहता है कि शायद तुम्हें जेलस हो रही है।
ह्यूनवू कहता है कि ऐसा नहीं है, वो योनसंग के साथ कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हेन और योनसंग हरमन से मीटिंग के लिए जा रहे थे। योनसंग हेन के शूज की ओर देखकर कहता है कि तुमने ये शूज क्यों पहने हैं। हेन कहती है कि ये शूज मुझे ह्यूनवू ने दिए थे। उसका कहना है कि बहुत ही कंफर्टेबल है और उसे मेरी बहुत चिंता है। बाद में ये दोनों हरमन से मिलने के लिए जाने वाले थे। योनसंग हेन को हरमन का एक सीक्रेट बताता और कहता है, तुम हरमन के सामने सारा लोपेज का नाम लेना। वो हरमन की न्यू मिस्ट्रेस है और हरमन की वाइफ को ये सब नहीं पता। उसके बाद ये दोनों हरमन के सामने होते हैं। हेन पहले हरसेना के बारे में बात करती है और फिर सारा लोपेज का नाम लेती है। हरमन योनसंग की ओर गुस्से से देख रहा था। उसके बाद हम इन दोनों को लिफ्ट में देखते हैं। हेन कहती है कि हरमन तुम्हें इतने गुस्से से क्यों देख रहा था। योनसंग कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि सारा लोपेज के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हेन कहते हैं फिर तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। योनसंग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास और भी कार्ड्स हैं जिन्हें मैं हरमन के खिलाफ यूज कर सकता हूँ। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू को देखते हैं, साथ में येंकी होता है। ह्यूनवू अपने लिए और हेन के लिए पैनकेक्स खरीद रहा था। येंकी कहते हैं कि मेरा शक सही था, तुम मुझसे प्यार करते हो। ह्यूनवू कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ह्यूनवू को हेन का मैसेज आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी घर पर आओ, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। येंकी कहता है कि मैं जानता हूँ ये गुड न्यूज़ क्या है। वो अपनी विल तुम्हारे नाम करना चाहती है। ह्यूनवू कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर ह्यूनवू घर आता है और हेन से मिलता है और उसे वो पैनकेक देता है। ह्यूनवू से पूछता है कि तुम मुझे क्या बताने वाली थी। पास में एक डॉक्यूमेंट रखा होता है। ह्यूनवू को लगता है कि शायद ये वसीयत है। हेन उसे कहती है कि इसे ओपन करो। जब ह्यूनवू इसे पढ़ता है तो हेन कहती है कि यूरोप में एक सेंटर है जहाँ मेरा इलाज हो सकता है। अब मैं नहीं मरूंगी और अब तुम भी मेरे साथ हो। मेरे बचने की पॉसिबिलिटी भी 50% से ज़्यादा है। ह्यूनवू अपने रूम में आता है और खुद से कहते कि अगर हेन ठीक हो गई तो मेरे साथ क्या होगा। तब ह्यूनवू एक सीन याद करता है। साथ ही हम देखते भी हैं कि ह्यूनवू घर का काम कर रहा था और उसका बुरा हाल हो गया था। प्रेजेंट में ह्यूनवू खुद से कहते कि अगर मैंने डाइवोर्स दे दिया तो क्या होगा। फिर ह्यूनवू सोचने लगते कि वो हेन के पास आता है और उसे डाइवोर्स वाला डॉक्यूमेंट दिखाता है। हेन कहती है कि अब जब मेरे बचने की उम्मीद है तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। फिर हेन अपनी गन निकालती है और ह्यूनवू को शूट कर देती है। ये सब इमेजिन करके ह्यूनवू तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले सीन में हम हेन को देखते हैं, साथ में योनसंग होता है। तभी ह्यूनवू अपने रूम से बाहर आता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। बाद में ह्यूनवू योनसंग से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हेन कहते कि हम हरसेना स्टोर के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूनवू कहते कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। फिर ह्यूनवू भी यहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हेन कॉफी लेने के लिए जाती है। ह्यूनवू योनसंग से कहते कि हेन को मेरी बहुत चिंता रहती है। योनसंग कहते कि मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। पहले हेन के पास सिर्फ मैं था, वो जब भी मुझे कॉल किया करती थी मैं उसके पास पहुंच जाता था और अब भी ऐसा ही है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। बाद में ह्यूनवू हेन के पास आता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बालों को टच किया था तब तुमने मुझ पर गुस्सा किया था, लेकिन जब योनसंग ने ऐसा किया तो तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन हेन कुछ नहीं बोलती और स्माइल करते हुए यहाँ से चली जाती है। उसके बाद ह्यूनवू बाहर चला जाता है और बाहर से इन दोनों को देख रहा था, लेकिन योनसंग कर्टेन लगा देता है। ह्यूनवू कहता है इसे क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर ह्यूनवू दीवार के साथ कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगता है। तभी उसे हेन की आवाज आती है और वो भागकर अंदर आता है और हेन से पूछे कि क्या तुमने मुझे बुलाया, लेकिन हेन मना कर देती है। बाद में यहाँ पर सूचल आ जाता है। वो योनसंग से अपने काम के बारे में बात करता है तो हेन उसे कहती है सूचल तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू को देखते हैं। वो येंकी के पास आता है और उसे बता देता है कि हेन का ट्रीटमेंट हो सकता है। बाद में ह्यूनवू योनसंग के बारे में बात करता है। येंकी कहते हैं कि अगर हेन और योनसंग को एक दूसरे से प्यार हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ह्यूनवू कहते हैं कि वो योनसंग नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी हो। अगले सीन में हम सूचोल को देखते हैं, साथ में योनसंग होता है। ये दोनों एक जगह पर आते हैं। सूचोल योनसंग को एक लैंड दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेस को देखते हैं जो कि किम सुन को योनसंग की कुछ फोटोज दिखाती है और कहती है कि योनसंग सूचोल के लिए सही पार्टनर है।
किमसुन कहती है मुझे वो थोड़ा खड़ूस टाइप का लगता है। ग्रेस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आजकल तो वो हेन से मिलता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सू चोल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि योनसंग और ग्रेस ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किमसुन को क्या कहना है ताकि किमसुन ग्रेस की बातों पर विश्वास कर ले। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब हेन घर आती है तो यहाँ पर किमसुन होती है। वो हेन से पूछती है कि तुमने योनसंग को ऐसा क्या कहा कि वो सू चोल के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई सक्सेसफुल हो जाए? तुम्हें किसी की कोई भी परवाह नहीं है। हेन कहते हैं कि मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, आप जाओ यहाँ से। हेन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नीचे गिरने ही वाली थी, तभी यहाँ पर ह्युनवू आ जाता है और उसे संभाल लेता है। फिर वो किमसुन से कहता है कि हेन की तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी के लिए यहाँ से चली जाओ। उसके बाद ह्युनवू हेन को दवाई देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए। हेन कहते हैं कि मेरी मॉम ने अपना एक बच्चा खोया है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशान हो जाए, तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि मैं कल ही मरने वाली हूँ। वैसे भी मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। फिर हेन ह्युनवू को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग और ग्रेस को देखते हैं। इनके साथ एक और आदमी होता है। ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि चेयरमैन को डाउन कैसे करना है। साथ ही एक क्वीन डिपार्टमेंट के स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। फिर योनसंग क्वीन टावर की ओर देखता है और कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ब्योमजा के बर्थडे पर आता है, लेकिन वो यहाँ पर ब्योमसू को देखता है और उसे देखकर चेयरमैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ब्योमजा उसे रोकते और कहते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते। ब्योमसू भी चेयरमैन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि डैड प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने तो मेरी ही पोजीशन हथियाने की कोशिश की, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। उसके बाद चेयरमैन यहाँ से चला जाता है और सोल्ही के पास आता है। सोल्ही उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? चेयरमैन कहता है कि हाँ। सोल्ही ने चेयरमैन के लिए खाना बनाया हुआ था। चेयरमैन उस खाने को देखकर कहता है कि ऐसा खाना तो मेरी मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। फिर से शिफ्ट होता है और हम क्वीन डिपार्टमेंट में एक कपल को देखते हैं जो कि एम्प्लॉय से कहते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट तुमसे ही खरीदा था, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें रिफंड करना होगा। लेकिन ये एम्प्लॉय कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपने ये प्रोडक्ट बहुत समय पहले खरीदा था। लेकिन ये लड़का यहाँ पर बदतमीजी करने लगता है और इस एम्प्लॉय को थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर हेन आ जाती है और इस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है। ये लड़का कहता है कि तुम कौन हो, मुझे सीईओ से बात करनी है। हेन कहती है कि मैं ही यहाँ की सीईओ हूँ। फिर हेन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों की कंप्लेंट करनी चाहिए। ये लड़का कहता है क्या तुम अपने कस्टमर को इस तरह से ट्रीट करते हो, हम तुम पर केस कर सकते हैं। हेन कहती है कि मेरा हस्बैंड लॉयर है और वो तुम्हारे ऊपर बहुत सी चीजों के लिए केस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और इस कपल को यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम ह्युनवू के डैड बैकडो को देखते हैं। एक आदमी उसे कहता है कि सियोखुन इस विलेज का हेड बनना चाहता है, जिसके लिए वो लोगों को ट्रीट भी दे रहा है। बाद में ये दोनों उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो बैकडो अपने साथ वाले को सियोखुन की फोटो खींचने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि हम पुलिस को इसकी रिपोर्ट करेंगे। फिर ये आदमी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी बैकडो यहाँ ह्युनताए को देखता है, इसलिए ये फोटो नहीं खींचते। बाद में ये सब ह्युनताए को डांट रहे थे। मिसियोन अपने डैड से कहती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सियोखुन के बारे में पता करूंगी। अगले सीन में मिसियोन को सैलून में देखते हैं। वो हेन को मैसेज करते और कहती है कि मेरे डैड विलेज हेड बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। फिर हम देखते हैं जब सियोखुन स्पीच देता है तो सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बैकडो स्पीच देता है तो सब लोग उसे अपोज करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारी डॉटर इन लॉ तो बहुत समय से यहाँ आई ही नहीं। तभी वो देखते हैं कि बाहर क्वीन ग्रुप की गाड़ी आती है। बाद में हेन अंदर आती है, उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हेन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरे फादर इन लॉ के बर्थडे पर मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैं आज आई हूँ और मैं आज आप सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दावत चली हुई थी। बोंगे ह्युनवू को कॉल करके बता देती है कि हेन यहाँ आई हुई है।
उसके बाद हम हेन को देखते हैं जो ह्यूनवू के घर आती है और कुछ फोटोज देख रही थी। तभी वो यहाँ एक डिवाइस देखती है और बाहर आकर वो सॉन्ग सुनने लगती है। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम होयल होता है। वो हेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो हेन कहती है कि मैं ह्यूनवू की वाइफ हूँ। तो होयल कहता है तो वो बिल्डिंग आपने खरीदी थी जिसके बारे में मुझे मेरे डैड ह्युनताई ने बताया था। और तब हमें पता चलता है कि ये ह्युनताई का बेटा है। होयल हेन से पूछता है कि मैं आपकी गाड़ी में राइड कर सकता हूँ। बाद में हेन अपने ड्राइवर से कहती है कि इसे राइड करवा दो। जब हेन यहाँ से जाने लगती है तो उसकी डिवाइस यहाँ पर गिर जाती है और तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि वो किसी और ही जगह पर पहुँच गई है। उसके कपड़े भी गंदे होते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ह्यूनवू भी गांव में पहुंच जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि हेन यहाँ नहीं है, वो घर पर है। बाद में ह्यूनवू घर आता है लेकिन हेन यहाँ पर भी नहीं होती। तभी वो यहाँ उसी डिवाइस को देख लेता है। फिर वो हेन को ढूंढने लगता है लेकिन उसे हेन नहीं मिलती। अगले सीन में हम रात को हेन को देखते हैं जो कि पैदल जा रही थी। तभी वो अपने सामने ह्यूनवू को देखती है। ह्यूनवू उसके पास आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हेन कहती है कि मैं वॉक के लिए आई थी। ह्यूनवू कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हेन कहते हैं कि तुम मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ह्यूनवू कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर गुस्सा किया। और फिर ह्यूनवू यहाँ से जाने लगता है लेकिन हेन उसे रोकते और कहते हैं कि सच बात तो ये है कि मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने थी लेकिन फिर अचानक से यहाँ आ गई, मैं बहुत डर गई थी। ह्यूनवू हेन के पास आता है और उसे हग कर लेता है। एपिसोड के लास्ट में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम ह्यूनवू को देखते हैं, साथ में उसका डैड होता है। ह्यूनवू का डैड उसे सियोल यूनिवर्सिटी में छोड़ देता है। वहीं हम हेन को भी देखते हैं, वो भी सियोल यूनिवर्सिटी में होती है। टीचर सभी बच्चों से कहता है कि हेन अब स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो आप सभी इसे गुड बाय कहो। उसके बाद हेन यहाँ से जाने लगती है तो बच्चे पीछे से उसके बारे में बात करते और कहते हैं कि अपने भाई की डेथ के बाद ये तो पागल ही हो गई थी और हमने तो सुना है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा गया था। लेकिन हेन बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ जाती है। हेन के पास वही डिवाइस होती है जो कि प्रेजेंट में ह्यूनवू के घर से मिली थी। हेन यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसे चोट भी लग गई थी। तभी यहाँ पर ह्यूनवू आता है और वो उसे बैंडेज देता है लेकिन हेन बैंडेज लेने से मना कर देती है। तो ह्यूनवू खुद हेन की चोट पर वो बैंडेज लगा देता है। फिर हेन खड़ी होती है और यहाँ से चली जाती है। तब ह्यूनवू देखते कि हेन अपनी डिवाइस यहीं पर छोड़कर चली गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।